तो जब वो लौटता है, जब उसको पता चलता है कि उसकी फैमिली के साथ क्या हुआ, आपने अगर देखा होगा जो फैमिली का जो ब्रूटलिटी जो हमने दिखाई है वो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया गया है। मतलब मैं बोलूँगा कि फिल्म के अंदर आपने जो देखा है शायद वो फिर भी 60% था। अच्छा, वो ब्रूटलिटी और भी ज़्यादा थी। पहला सीन जो है धुरंधर 2 का, जहाँ पे वो एमएलए सुखविंदर सिंह शायद नाम है, उसके घर जाता है और फिर वो पूरा वहाँ पे जो सीक्वेंस है, इसके बारे में बताइए। क्योंकि ये सीन देखते वक्त मुझे जो आपने कैप्चर जिस तरह से किया है, जो फास्ट कट्स हैं, जो रेज दिख रहा है रणवीर सिंह की आंखों में, जो मतलब ऐसा लग रहा है कि वो दुनिया ही जला देगा, मतलब कुछ तो अंदर बहुत ही ज्यादा उसका रेज है। और फिर एंड होते होते रणवीर सिंह जो है वो इमोशनल भी हो जाते हैं। ये मैंने पहली बार देखा है कि एक्शन सीन के अंदर हीरो रो रहा है और मतलब कि रेज विथ इमोशन, ये पूरा सीन। और ये मतलब क्या एग्जीक्यूशन था, क्या दिक्कतें हैं, इसके बारे में बताइए सर। इसे देखिए, जैसे आपने अगर सेकंड पार्ट देखा होगा तो इसमें रिवील होता है कि रणवीर जब अपने घर वापस आता है तो ही इज़ एन आर्मी मैन, करेक्ट। तो जो बंदा अपनी कंट्री को सर्व करता है और कंट्री के लिए अपनी जान देने को तैयार है, अगर उसकी फैमिली के साथ कुछ ऐसी अनहोनी हो जाए तो उसका क्या इमोशन और क्या रेज हो सकता है। तो जब वो लौटता है, जब उसको पता चलता है कि उसकी फैमिली के साथ क्या हुआ, तो आपने अगर देखा होगा जो फैमिली का जो ब्रूटलिटी जो हमने दिखाई है वो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया गया है कि बेसिकली वो सोच रहा है कि करेक्ट। कैसे हुआ होगा, कैसे मेरी बहन का रेप किया होगा, कैसे मेरे बाप को इन्होंने मारा होगा, कैसे उसको फांसी दी होगी। तो ये सब जो है ना, मेनली अगर देखा जाए तो अपने स्क्रिप्ट राइटर्स एंड डायरेक्टर्स का जो थॉट था कि भाई हम लोग जो है वो उसकी एक अलग स्टोरी नहीं बनानी है, वो हमको ये दिखाना है कि ये हमारा बंदा जो है जब वो स्पॉट पे पहुंचा है तो उसको फील हो रहा है कि यहाँ पर ऐसे ऐसे कुछ हुआ होगा। और क्योंकि वो उसका थॉट प्रोसेस है और जो उसने लोगों से सुना होगा, जो फीडबैक लिया होगा, क्योंकि उसके दोस्त भी होते हैं वहाँ पर और उसके और रिश्तेदार भी है, तो उनसे जो उसको फीडबैक मिला होगा, तो क्या क्या फीडबैक मिला होगा, क्योंकि 10 मुंह 10 बातें होती है। करेक्ट। तो आदमी का जहन 10 जगह दौड़ता है, तो वो चीज़ जो है वो नज़र आनी चाहिए। ओके। तो वो हिसाब से हमने जो भी सीक्वेंस है ना उसको इतना एलॉबरेटली शूट किया था। फिर भी मतलब मैं बोलूँगा कि फिल्म के अंदर आपने जो देखा है शायद वो फिर भी 60% था। अच्छा। वो ब्रूटलिटी और भी ज़्यादा थी, बट क्योंकि अपने यहाँ बच्चे भी देखते हैं, आजकल ओटीटी का ज़माना है, तो बच्चे भी देखते हैं। भले ओटीटी में हम कितना भी कट कर ले, बट उतना तो शॉर्ट कर नहीं सकते कि फिल्म की स्टोरी चेंज हो जाए। करेक्ट करेक्ट। तो उसको सबको ध्यान रखते हमने काफ़ी कुछ किया था, बट फिर भी 60-65% के आसपास का ब्रूटलिटी रखी। ओके। उसमें एक सीन है जहाँ पे दो लोग हैं, दो लोगों को ये तलवार घोंपता है और तलवार घोंपते फिर उसको घुमाता है। और उस समय जो आंख में जो चीज है, तो जब ये सब सीन शूट हो रहा होता है तो क्या मतलब कैमरा भी आप लोग हैंडल करते हो, या आप मतलब एक्शन डायरेक्टर और डायरेक्टर के बीच में कैसे, मतलब कि उसका क्या काम होता है दोनों का? एक्शन डायरेक्टर और डायरेक्टर के बीच में एक डीओपी भी होता है अपना, जो बेसिकली फ्रेम को एक अलग जान देता है। लाइक मैं अगर चाहता हूँ कि अंदर घुसा है और जब वो ये कर रहा हो तो मुझे को वो चीज़ दिखे, और डायरेक्टर चाहता है कि मेरे को उसका फेस के ऊपर रेज दिखे। बट तीसरा आदमी जो हमारे बीच में है वो नवलखा साहब, विकास नवलखा जो डीओपी है, उन्होंने बोला कि इस चीज़ को मैं ऐसे फिल्माना चाहता हूँ। तो बेसिकली एक अच्छा डिस्कशन करने के बाद में वो मारने के बाद का इमोशन आना कैसे चाहिए, क्योंकि वो आदमी किसी की जान लेना नहीं चाहता है, लेकिन किस मजबूरी के तहत लिया, और वो मारते वक्त उसको अपनी फैमिली का ख्याल आ रहा है। करेक्ट। वो उसकी आंखों में दिखना चाहिए, वो ऑडियंस को फील होना चाहिए कि अगर उसकी जगह हम होते तो शायद हम भी यही करते। तो रणवीर को मतलब कि आपकी ब्रीफिंग क्या होती थी और आदित्य सर की ब्रीफिंग क्या होती थी जब आप ये शूट करोगे? जैसे आंखों में दिखना चाहिए, ये किसकी ब्रीफिंग होती थी? आदित्य सर की होती थी, आपकी होती थी? नहीं, आदित्य सर की होती थी। ओके। वो आपकी एग्जैक्ट ब्रीफिंग क्या मेरी होती थी? बेसिकली फिजिकल, ओके। लाइक एक्शन में किस तरीके से मोशन होना चाहिए, कितना स्पीड होना चाहिए, कितना इम्पैक्टफुल पोस्चर होना चाहिए, तो ये सारा फीडबैक मेरा रहता। लेकिन जो जितना भी परफॉर्मेंस वाइज और जो था वो सब आदित्य सर का। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस फुल क्लिप। और मैं आपसे वादा करता हूं कि इसका फुल पॉडकास्ट भी देख के आपको काफी मजा आने वाला है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।